लोगों ने मोती के बारे में सुना होगा या मोती को देखा होगा। ये बड़ी चमकने वाली चीज है। तो आप लोगों ने सुना है मोती बहुत ही मूल्यवान होता है। तो इस प्रकार के मूल्यवान चीजों को हमें बहुत ही देखने को मन करता है, सुनने को मन करता है। तो इस प्रकार के अनमोल मोती, हम लोगों के हिंदी पुस्तक के पहला चैप्टर का नाम क्या है? अनमोल मोती। और उसमें कबीरदास, सूरदास कुछ दोहे और कुछ पद लिखे हैं। तो उनमें से हम आज आप लोगों के सामने कबीर के दोहे और सूरदास के पद समझाने वाली हूँ। ध्यान से सुन लेना। अनमोल मोती। तो इस अनमोल मोती में पहले हम कबीरदास के दोहों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो कबीरदास। कबीरदास जी संत थे। उनका जन्म हुआ था 1398 में काशी में एक हिंदू परिवार में, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुसलमान दंपति ने किया। नीरू और नीमा नामक दंपति। वे बचपन से ही बड़े भावुक थे, विचारवंत थे। मुसलमान के घर में वे पलने के कारण और कुछ उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ भेद नहीं वे देखते थे। उस समय हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास, जाति प्रथा और कुछ भेदभाव के सब अंधविश्वास में भरे हुए थे। तो इसी समय ये सब देखकर, इस समाज की बुराइयों को देखकर उनके मन में बहुत दुख होता था। वे कुछ अपने समाज को शिक्षा देने के लिए दोहे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और हम सभी को ये मोती की तरह चमकते हुए वाणी हमें कुछ सीख देती है। तो ये सब वाणी को हम आज समझेंगे। पहला क्या है बच्चों, देख लो तुम लोगों का जो दोहा है कबीरदास का। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देख न बारंबार, तरुवत है फल झड़ी बढ़िया, बहुरी न लागई डार। मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनीषा यानी कि मनुष्य। मनीषा यानी कि मनुष्य। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। देह न बार बार। यह जन्म बहुत ही पुण्य करने पर एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। और जब मनुष्य का जन्म मिलता है वो सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। और मनुष्य का जन्म जब अंत हो जाता है फिर से वह दोबारा नहीं मिलता। तो यही जो अनमोल जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हम सदुपयोग करेंगे। देह बार बार, शरीर, मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही बार मिलता है। और उसका अंत हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर फिर वह देह फिर धारण नहीं करता है। जिस प्रकार तरुवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागेगा। तरुवर यानी कि पेड़, तरुवर यानी कि पेड़। पेड़ से फल जब झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, बहुरी न लागेगा, अर्थात फिर से वह पुनः डाली पर लग नहीं जाता है। एक बार अगर फल गिर गया तो गिर गया, बस खत्म। उसका और पेड़ से कोई संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार उन्होंने कहा है, जिस प्रकार मनुष्य का जन्म एक बार मिलता है, उसका अंत हो जाने पर वो फिर से मनुष्य का देह धारण नहीं करता। फिर उसी प्रकार फल एक बार अगर झड़ जाता है, डाली पर दोबारा नहीं लगता। इसीलिए जो जन्म हमें बहुत ही पुण्य बल से मनुष्य का श्रेष्ठ जन्म मिला है, उस जन्म को हम साकार कैसे करेंगे? अच्छे कर्मों से करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा विचार से, हमें अच्छे विचार से लोगों की भलाई करेंगे, भेदभाव, अंधविश्वास दूर करेंगे, दिखावा दूर करेंगे और समाज के कल्याण के लिए हम हमेशा कार्यरत रहेंगे। क्योंकि हमें श्रेष्ठ जन्म मिला है, एक बार ही मिला है और वह चले जाने से और दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो इस मनुष्य जन्म को हमको साकार करना है, ठीक है? फिर देखेंगे। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। सोना सज्जन साधुजन। सज्जन मतलब क्या है? सत्यजन, सज्जन, साधुजन, जो सत कार्य करते हैं, सत्कर्मों में लिप्त रहते हैं, सज्जन वो होते हैं। तो सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुड़े 100 बार। सोना
साधु जन को और सज्जनों को सोने के साथ तुलना की गई है। कैसे? सोना के गहनों को अगर हम तोड़ देंगे, एक बार टूट जाता है, 100 बार भी टूट जाता है, तो उसको हम 100 बार जुड़ सकते हैं सुनार के पास लेकर, या किसी भी ढंग से उसे जोड़ सकते हैं। सोना मूल्यवान होता है और उसे जुड़ा जा सकता है। उसी प्रकार साधु और सज्जन क्या करते हैं, एक बार अगर किसी के बार बार हो या एक बार हो किसी के साथ कई कारण के वशतः अगर दुश्मनी हो जाए, मन मिटाव हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, तो वे हमेशा के लिए दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं, उसको भूल जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। क्योंकि वो याद नहीं रखते किसी से कुछ हो गया तो हो गया, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा होता है, सोने जैसा होता है, फिर जुड़ जाते हैं। अर्थात दुश्मनी नहीं होता, उसमें दोस्ती होती है, दुश्मनी नहीं दोस्ती होती है। तो हमेशा सभी को मित्रता के रूप से देखते हैं और अपना मानते हैं, और दुश्मनी नहीं, शांति से वे विचार करते हैं और शांति भावना बनाए रखते हैं, कहीं किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरा। कुंभ मतलब घड़ा, कुम्हार जो घड़ा बनाता है, उस घड़ा का जैसा क्या होता है, दुर्जन का स्वभाव। दुर्जन मतलब जो खराब मनुष्य, दुर्जन, दुर्जन। सज्जन का भी प्रत्यय है दुर्जन है। तो दुर्जन का व्यवहार कैसा होता है, एक मिट्टी के घड़े जैसा। कुम्हार जो मिट्टी के घड़ा बनाता है ना, उसी घड़े जैसा दुर्जन का व्यवहार होता है। कैसे? एक अगर धक्का लगाए हम उस घड़े पर, तो वो घड़ा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और लाखों कोशिश करने पर भी वो घड़ा को हम कभी जोड़ नहीं सकेंगे, फिर से हम बना नहीं सकेंगे। जैसे सोना को हम नया नया बना देते हैं, नया रूप दे देते हैं, उसी प्रकार घड़ा टूट जाने पर उसको हम नया रूप नहीं दे सकेंगे, लाखों कोशिश करने पर भी। दुर्जन का स्वभाव ऐसे भी होता है, वैसे ही होता है, घड़े की तरह होता है। अगर कुछ थोड़ा सा अनबन हो जाए, थोड़ी सी कुछ मनमुटाव के बातें हो जाए, तो उससे वो याद रखते हैं, हमेशा के लिए संपर्क छिन्न कर देते हैं, तोड़ देते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं। इसके विपरीत में सज्जन क्या करते हैं, दुश्मनी को भूलकर दोस्ती में रहते हैं। लेकिन दुर्जन घड़े की तरह एक ही धक्का में, एक ही बात में, थोड़ी सी बातों में क्या करते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं, फिर उससे और बातें नहीं करते, दूर हो जाते हैं, मित्रता नहीं निभाते। तो यहाँ पर हमें यहाँ कबीरदास कहते हैं कि सोने जैसा होते हैं सज्जन का स्वभाव और घड़े जैसा होते हैं दुर्जन का स्वभाव। घड़ा जैसा एक बार टूट जाने पर फिर से जुड़ता नहीं है, उसी प्रकार दुर्जन के साथ कुछ भी थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी मनमुटाव हो जाए, फिर से वह दोस्ती में नहीं बदल सकती। लेकिन सज्जन कुछ भी हो जाए, वो बार बार दोस्ती रखने के लिए सोचते हैं, और सारे जगह जहां को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, भलाई करते हैं। भलाई में सज्जन भलाई के पथ पर चलते हैं, लेकिन दुर्जन थोड़ी सी बातों पर, बुराई पर करने पर तुल जाते हैं। यही है इसका भावार्थ। तो इसके जो है भावार्थ समझ लेना। इसके नीचे जो है शब्दों के अर्थ तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए प्रश्न और अभ्यास। 1 नंबर, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? मनुष्य के जन्म को दुर्लभ इसलिए कहा गया है कि हमें मनुष्य का जन्म बहुत ही पुण्य के बल पर ही मिलता है, और यह संसार में सबसे श्रेष्ठ जीवन है, और इस श्रेष्ठ जीवन एक बार ही मिलता है। अगर मनुष्य का अंत हो जाए, मृत्यु हो जाए, फिर से वो जीवित नहीं होता है, फिर से वो रूप धारण नहीं करता है, देह बार बार नहीं मिलता है। तो हमें जिस प्रकार मनुष्य का देह मिला है, तो उसी को हमें क्या करना है, सत्य मार्ग पर चलना है, सभी की भलाई करना है। तो इसीलिए दुर्लभ कहा गया है कि बार बार नहीं मिलता है। साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है? तो साधु और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। क्यों? क्योंकि सोना अगर टूट जाए तो उसको हम बार बार जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, उसका नया रूप दे सकते हैं। वो टूटा हुआ रहेगा तो फिर से हम बना देंगे, बन जाएगा। इसीलिए साधु और सज्जन को सोने के साथ तुलना की गई है। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? कुम्हार का कुंभ कहा गया है दुर्जनों को, क्योंकि दुर्जन एक ही बातों से, थोड़ी सी अनबन से, मनमुटाव से वे दूर हो जाते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं और जुड़ते नहीं है, मित्रता नहीं निभाते हैं। इसीलिए घड़ा जिस प्रकार टूट जाता है, एक बार फिर से जुड़ा नहीं जाता है, इसीलिए दुर्जन को घड़ा के साथ तुलना की गई। कबीरदास ने दोनों को साक्षी क्यों कहा गया है? ये साक्षी है, अपने अनुभवों का साक्षी है।
इसीलिए वे अपने अनुभवों को इसके से साखी कहा गया है। तो देखिए, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देखना बारंबार। मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। एक बार अगर देह का अंत हो जाए, मृत्यु आ जाए, तो फिर से वह जीवित नहीं होता, देह धारण नहीं करता, वह बार बार नहीं अपने शरीर को धारण करता है। इसीलिए कहा गया है। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक दरा। दुर्जन अर्थात जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, वो कुम्हार के घड़े के जैसा होता है, एक बार टूटने पर फिर जुड़ता नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। किसके जन्म को दुर्लभ कहा गया है? मनुष्य के जन्म को दुर्लभ कहा गया है। कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? सोना, सज्जन और साधुजन टूटने के बाद जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक एक शब्द में उत्तर दो। क्या बार बार नहीं मिलता? मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। सज्जनों की तुलना किससे की गई है? सोने से। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? दुर्जन को। तो कबीरदास के ये जो पंक्तियां दी गई है, इसे कंठस्थ कर लेना। फिर भाषा गया में इसमें दिया गया है क्या, आप लोग पढ़ लेना। संत थे, वे काशी में किस प्रकार पैदा हुए थे, उनके बारे में कुछ लिखा गया है। और नीचे कुछ शब्दों दिए गए हैं, उनका मूल रूप क्या है, यहाँ पूछा गया है। प्रश्न 4 में हम लोगों को इसका मूल रूप बताया, पूछा गया है। मनीषा, देखिए बच्चों, मनीषा का मूल रूप क्या है? मनुष्य है। मनीषा मनुष्य। और बहुरी फिर से, पुनः फिर से। बहुरी फल दाने में नहीं लगता है, फिर से। जुड़ई, जुड़ जाना, जुड़ना या जुड़ जाना, जुड़ई। फिर धक्का, धक्का लगना या आघात लगना, धक्का लगना या आघात लगना, जिससे घड़ा टूट जाता है। एक ही धक्का में टूट जाता है घड़ा, धक्का लगना, कुछ एक ही आघात में वो टूट जाता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जो है, पर्यायवाची शब्द भी वही है, समझ लो। तो समानार्थी शब्द मनीषा का मनुष्य होगा, मानव होगा। देह शरीर, तरवर पेड़, सोना स्वर्ण, कुंभ घड़ा। निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। जन्म मरण, दुर्लभ सुलभ, सज्जन दुर्जन, साधु असाधु। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनीषा जन्म खाली स्थान है। इसमें पद्यांश से दिया गया है। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बार बार। दुर्लभ और देह, पहले क्या? दुर्लभ, दूसरा होगा क्या? देह। दुर्लभ और देह। फिर खाली स्थान है सज्जन साधुजन, खाली स्थान सोवा। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुड़ई सौवा। फिर गौ क्या है? दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरा। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरा। इस प्रकार इसके खाली स्थान को भर लेना। फिर निम्नलिखित शब्दों को 5-5 बार लिखना है। ये सब तुमको 5 बार सिर्फ अभ्यास के लिए लिखना है। ये समाप्त हो गया बच्चों। अब हम आप लोगों को सूरदास के पद पढ़ाने वाली हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। सूरदास का जन्म हुआ था दिल्ली में 1478। कब हुआ था? 1478। तो बच्चों, आप लोगों तो अनमोल मोती के कबीरदास के जो हम दोहे अभी पढ़ा रहे थे, उसको आप लोग सुन लिया है। उसका कॉपी में लिख लेना प्रश्नोत्तर। जो ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अब उसमें जो अनमोल मोती में सूरदास के पद हैं, उन पदों को हम समझाने जा रहे हैं। सूरदास के बारे में थोड़ा जान लेंगे हम। सूरदास एक कृष्ण भक्त कवि थे। वे दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1478 में। 1478 में उनका जन्म हुआ था। तो वे एक कृष्ण भक्त कवि थे। तो उनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। वे जन्म से अंधा, कुछ लोग कहते हैं कि वे जन्म से अंधा थे, लेकिन उनके जो रचनाएं हैं उनसे पता चलता है कि वे जन्म से अंधा नहीं थे।
फिर भी वे एक कृष्ण भक्त कवि थे और कृष्ण के बारे में, उनके बाल लीला के बारे में वे बहुत सारे अपने कविताएं पद में लिखे हैं और उनको हम आज पढ़कर समझेंगे। तो बच्चों देखो पद, तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सोने, ढूंढी ढिंडोरी जाया ही आयो। जो ब्रज नारी है वे आकर यशोदा माता, कृष्ण की माता का नाम क्या था? यशोदा था। तो यशोदा माता को लोग अपने बताते हैं, क्या बताते हैं कि शिकायत करते हैं, तेरा जो बेटा है ना वो क्या करता है, दोपहर दिवस जब सूना दिखता है घर, हाँ सुनी ढूंढी ढिंडोरी जाए भी आयो, जब ढूंढ ढांड के आता है और अंदर घुसकर अपना मक्खन खा लेता है। जो तेरा बेटा है ना वो दोपहर में जब सुनसान सारा घर रहता है वो छिप कर आता है और माखन खाता है। खोल की बार सोन मंदिर में दूध दही सब माखन खवायो। खोल की बार मतलब क्या है, दरवाजा, की बार लिखा हुआ है क्या, की बार, दरवाजा खोल कर आता है और सुन मंदिर जब सुनसान रहता है, घर को कहा गया है, घर जब सुनसान रहता है, सब सोए रहते हैं, विश्राम किए होते हैं दोपहर में, तो क्या करता है, दूध दही सब माखन खवायो। दूध दही और माखन खाता तो खाता है, अपने साथियों को भी खिला देता है। छिके खाड़ी खाट खट चढ़े मोहन, कछु खायो कछु लय ढरकायो। छिके, देखो बच्चों, छिके मतलब क्या है, एक जो होता है ना कुछ सामान रखने के लिए, पहले तो इतना सुविधा नहीं था कि लोग कुछ अंदर में रखते थे, सब लटका के रखते थे, ऊपर से रस्सी से या तार से लटका कर रखा जाता था दूध दही ताकि बिल्ली वहां तक ना पहुंच सके, उसे ना खा सके, चींटी उटी ना लगे, इसलिए वहां छीके से लटका कर रखा जाता था, ऊपर से लटका कर रखा जाता था। तो छीके से छोटा बच्चा था मोहन, तो उसका हाथ तो उधर नहीं पहुंचता था, तो क्या करता था, खाट चढ़ मोहन, खाट मतलब खटिया पर चढ़ जाता था और वहां से काढ़ी मतलब निकालना, दही दूध माखन सब वहां से निकालता था। कुछ खायो कुछ नहीं ढरकायो, कुछ खाता था, कुछ साथियों को खिलाता था, कुछ ढरका देता था मतलब गिरा देता था, कुछ ढरका देता था, तो उसमें से नष्ट होता था सब, वो खाए चाहे खिलाए चाहे गिराए, हम लोग का तो सामान नष्ट होता था ना। दिन प्रति हानि होता गोरस की, यह थोड़ा कौन रंग लायो। दिन प्रति हर दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग का गोरस, जो दूध दही मक्खन जो गोरस होता है वह तो हानि होता था, नुकसान होता था, हम लोग का खत्म हो जाता था। तो हम लोग यह सोचते हैं कि यह घोटा कौन रंग लाया हो, तेरा बेटा कैसा रंग लाया है, कैसा अजीब रंग लाया है, कैसे अद्भुत है। सूरदास कहती ब्रज नारी पूतन उख जाए, शिकायत करती है ब्रज नारी। सूरदास यहाँ कहते हैं कि ब्रज नारी आकर माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि ऐसा कैसा अद्भुत अनोखो जाए, तेरा पुत्र है, दोपहर को आता है, अंदर छिप कर घुसता है, खाट पर चढ़कर सीके से दूध दही मक्खन जो लाकर खाता है, कुछ गिराता है, कुछ साथियों को खिला देता है। ऐसा कैसा अद्भुत जन्म लिया है तेरे गोद से, कैसा अद्भुत पुत्र है। इस प्रकार ब्रजनारी शिकायत करती है, यहाँ हमें सूरदास बताते हैं। ठीक है, यह दो समझा दिए हैं हम लोगों को, बस अब हम देख रहे हैं इसके प्रश्न। ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी बात शिकायत करती है? ब्रजनारी शिकायत करती है कि तेरा कान्हा, तेरा बेटा आकर के दोपहर को हमारा दूध दही माखन सब खा लेता है, माखन चुराता है। बाल कृष्ण की माखन चोरी का वर्णन कीजिए। बाल कृष्ण की माखन चोरी का वर्णन यह है कि वे सूरदास कहते हैं, जब दोपहर सब सोए रहते हैं, विश्राम किए होते हैं, वो ढूंढते ढांढते खोजते खाते छींक कर आता है और छींके से खाट पर चढ़कर छींके से माखन चुराता है, खाता है, साथियों को खिलाता है, कुछ गिराता है। यह है लीला। ब्रजनारी ने माता यशोदा से यह क्यों कहा कि पूतन उख जाए, इसका अर्थ क्या है, आशय कीजिए। इसका आशय यह है, तो ब्रजनारी कहती है पूतन उख जाए, अर्थात अद्भुत पुत्र जन्माया है, छोटा सा पुत्र है, वो दूसरों के घर में सुनसान देखकर घुसता है और चढ़कर खाट पर ऊपर से छीके से लाकर खाता है, कुछ साथियों को खिलाते गिरा देता है। ये तो अद्भुत है ना।
तो एक बच्चा के लिए तो ये सब अद्भुत है, इसलिए अनोखो जायो बताया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में। कौन किससे शिकायत करता है? ब्रजनारी यशोदा से शिकायत करती है। किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं? छिके पर चढ़कर दही निकालते हैं। ब्रजनारी ने किसे अनोखा कहा? अनोखा अद्भुत किसे कहा? कृष्ण को कहा। कौन रंग लायो का अर्थ क्या है? कैसा रंग लायो मतलब कैसा अद्भुत चरित्र का है, कैसे अद्भुत गुणों का है, कैसा रंग लाया है, तो बचपना नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। यहाँ लाल किसे कहा गया है? यहाँ लाल कृष्ण को कहा गया है। लाल कृष्ण को कहा गया है। किस समय घर सुना रहता है? दोपहर को। दोपहर सुना रहता है। एक एक शब्द में उत्तर देना है बच्चों। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम, सीता, महानदी, कटक आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, गाय, नदी, शहर। और भाववाचक संज्ञा वीरता, किसी भाव को समझाए तो गुण को समझाने से वीरता, सच्चाई, गरीबी, ये है भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? मेला, गुच्छा, परिवार, जो एक नहीं अधिक रहते हैं, गुच्छा, परिवार, ये सब है समूहवाचक। द्रव्यवाचक किसी द्रव्य को समझाए, अच्छी वस्तु को समझाए तो हम उसके द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, सोना, लोहा आदि। फिर देखिए भाषा ज्ञान का 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द। लाल, लाल का समानार्थक शब्द क्या? लाल का समानार्थक शब्द है बेटा या पुत्र। फिर दिवस, दिवस का समानार्थक शब्द क्या होगा? दिन। फिर है पुत्र, पुत्र का मतलब भी पुत्र। माखन, माखन का समानार्थक शब्द है लौनी, लौनी। फिर दीवार, दीवार का हम तो बता दिए थे, अब है दरवाजा। दीवार का मतलब है दरवाजा। फिर अनोखा, अद्भुत, अनोखा है अद्भुत। ये गया हम लोग का पर्यायवाची शब्द। इसका जो अनोखा मतलब एक, जैसे कि हम लड़की, लड़की पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुहिता, कन्या, इसे हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द। बात समानार्थक शब्द। नीचे दिए गए सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसमें तुम लोग शोध देख लेना, जो वर्तनी सही है उसमें सही का निशान लगाना, जो सही है, जो गलत है उसमें गलत का निशान लगाना। फिर तुक मिलाएंगे, तुक मिलाएंगे मतलब जैसे कि अंतिम जो अंतिम इसका अक्षर और दूसरा अंतिम अक्षर मिल एक साथ होगा, उसको कहेंगे तुक मिलाना। जैसे दिल्ली, बिल्ली, तुक वाला शब्द, तुक मिलाइए। मेरी खायो कोरस, मेरी, तेरी, जायो, दिवस, इस प्रकार तुक मिलाने वाला शब्द, एक ही प्रकार उच्चरित होने वाले शब्द को हमें लिखना है। तुक मिलाना है अर्थात एक ही तरह के शब्द को मिलाना है। लड़की, बड़की, इसको हम तुक वाला शब्द कहते हैं। तो बच्चों तो आप लोग इसको पढ़ लेना, समझ लेना, और कुछ अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना और अपने कॉपियों में ठीक से लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।